बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 10 फरवरी 2025 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होना है। इस इजलास के अंदर जो रही सही कसर है पाकिस्तान की जुडिशरी को कंट्रोल करने की, वो रही सही कसर पूरी की जानी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी इस निज़ाम के साथ, इस सिस्टम के साथ कंप्लीटली ऑन बोर्ड है और अब वो जुडिशरी को मुकम्मल तौर पे एग्जेक्टिव के मातहत करने के लिए जो 26वीं आईनी तरमीम का एक जाल बिछाया गया था, उस जाल के मुताबिक बिल्कुल सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो रेड जोन को सील कर दिया गया है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, हजारों वुकला पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक तरफ तो इंसाफ के ताबूत में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आखिरी कील ठोंकना है जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन अब तक का सबसे बड़ा हमला होना है। तो वहीं दूसरी जानिब काला कोर्ट जो है वो इस वक्त शहर इक़्तिदार पर धावा बोल चुका है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तसादुम के खतरात बढ़ गए हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात जो है वो आपके सामने रखनी है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल, वुकला के साथ मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर तसादुम भी हुआ है और इस वक्त यूं लग रहा है कि काला कोर्ट जो है वो बिफर चुका है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास ये खबर आई कि जी वुकला के एहतजाज के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी सख्त की गई है, जबकि जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जो है उसे भी लिमिट कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। वुकला के एहतजाज के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड जो है उसे खुला रखा गया। रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद होने के बायस कश्मीर चौक में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। सरीना चौक, नादरा, मैरियट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम भी बंद कर दिए गए, जबकि जिना अंडरपास भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो सर्विस के ऑपरेशंस को भी महदूद कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस फैजाबाद जो स्टेशन है और इससे वहां से चलती हुई और पिंडी के अंदर, और फिर इन्होंने जो बंद किया है वो फैज अहमद फैज स्टेशन से पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट स्टेशन जो है, यानी कि रेड जोन के एरियाज तक जो जाते हैं मेट्रो बस के रूट्स, वो रूट्स भी बंद कर दिए गए। मेट्रो इंतजामिया ने कहा कि रावलपिंडी सदर स्टेशन से फैज अहमद फैज स्टेशन तक बस सर्विस बहाल है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस बंद रहेगी। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर माहौल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट के वो दरवाजे जो वुकला के लिए मुख्तस हैं, आज यूं लग रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के जज साहिबान जो हैं वो वुकला से, काले कोर्ट से भी खौफजदा हैं और आज वुकला जो है उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही थी कि कौन सी साइड के वुकला जा सकते हैं और कौन सी साइड के वुकला नहीं जा सकते। अब इस हवाले से मेरे पास जो तफसीलात हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जो आपके सामने चलवानी है, कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जो आज होनी थी उसमें वुकला एहतजाज के बायस नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। इस्लामाबाद में वुकला के एहतजाज के बायस फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुलजिमान के वकील सलमान अकरम राजा समेत दीगर वुकला अदालत में ना पहुंच सके। वकील राना वकार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते, शायद ये चाहते हैं कि मुलजिमान जेलों में सड़ते रहे, अगर केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अदालत अमले से पूछा कि क्या दूसरे भी किसी फरीक का कोई वकील है, जिसमें बताया गया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। वीडियो लिंक पर भी कोई वकील जो है वो मौजूद नहीं है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी, लेकिन आज जो असल वारदात डलनी है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर डलनी है और इस सब के अंदर वुकला जो है वो श्रीनगर हाईवे के ऊपर पहुंचे और वहां से उन्होंने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की। अब जब वुकला रेड जोन में दाखिले की कोशिश कर रहे थे तो फिर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया तो वहां पर पुलिस के साथ वुकला की बड़े पैमाने पर हाथापाई भी हुई और आज एक बड़ा मैं समझता हूं स्ट्रॉन्ग विजुअल हमें मिला है। आपको मुस्तफीन जो है एक वकील हैं मुस्तफीन कमाल, वो आपको याद होंगे जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के आखिरी दिनों में अदालत के अंदर काजी को ललकारा था और उन्हें बाद में उठाया गया, उनके स्कल को क्रश कर दिया गया, उन्हें माजूर कर दिया गया और काजी की अदालत में घुसने पर और काजी फाइज ईसा जो है उसके खिलाफ बोलने पर झूठे मुकदमे में इन्हें अगवा किया गया था। पुलिस ने तशद्दुद करके नीलों और जख्मों से इनके पूरे बदन को चूर कर दिया था। आज ये छड़ी के साथ, छड़ी के सहारे पर चलकर वुकला कन्वेंशन में आए हैं और इस वक्त आप ये देखें कि किस तरह से ये इसे आप कहते हैं बेसिकली, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बड़े पावरफुल विजुअल्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हुई और जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26वीं तरमीम के मुखालिफिन के लिए यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद करवा दिए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में
वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि हमें ऑर्डर है कि एहतजाजी वकला को अंदर नहीं आने दिया जाए, यानी एहतजाजी वकला नहीं आ सकते, बाकी वकला आ सकते हैं। मगर वहीं जब 26वीं तरमीम के खालिकीन में से एक फारूक नाइक पहुंचे तो पुलिस ने ताला खोलकर खुसूसी तौर पर आने की इजाजत दे दी। मतलब इस वक्त दोगला मेयार जो है वो आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं और ये डर और खौफ है ये जो इनके आसाब के ऊपर, और इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हो जाएं या दीगर लोग हो जाएं उनके शायद आसाब के ऊपर ये सब कुछ सवार हो चुका है। अब इस सब के अंदर 2-3 वीडियोस भी हैं जो आपके सामने खुसूसी तौर पर चलवानी है और जो इस वक्त मामला बन चुका है और जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है ये बड़ा अलार्मिंग है। आप सबसे पहले एक वकील जो है जिन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक कन्वेंशन में शिरकत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक फारिग अदलिया हो, इन लोगों ने इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया है। बैरिस्टर सलाउद्दीन जो हैं, आप जरा बैरिस्टर सलाउद्दीन की जो गुफ्तगू है वो मुलाहिजा फरमाएं। हम श्रीनगर हाईवे पे बैठे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस की भारी नफरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला को कन्वेंशन अटेंड करनी है मगर इन्होंने पूरा के पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया है, मफलूज बंद कर दिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई इस मुल्क में कोई आइन के लिए आवाज़ उठाए, कोई बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए। ये चाहते हैं कि एक पालतू अदलिया हो। तो उस सिलसिले में यहाँ आप देख रहे हैं वकला की कसीर तादाद जमा है। थैंक यू जी। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई। मैं आपको जो अली अहमद कुर्द जो हैं उनके और पुलिस अफसरान के दरमियान सरीना चौक में जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से भी आपको बता देता हूँ। इसमें DIG साहब भी मौजूद हैं और इसमें कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट में छोटे छोटे लोग बैठे हैं, वो हमारे मेयार के नहीं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमें जाने दो वरना बदमज़गी की जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया के ऊपर आयद होगी, यानी आपके ऊपर ये सारा प्रेशर होगा। आप जरा ये वीडियो जो है अली अहमद कुर्द साहब की ये भी मुलाहिजा फरमाएं। आप बादशाह लोग हैं, आपने नहीं छोड़ा। इस सुबह से हम हमारी और आपकी आंख में चोली हो रही है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। वो छोटे लोग उधर बैठे, हमारे मेयर के लोग नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। हाई कोर्ट में हमारे दोस्त बैठे हैं, उधर जाते। झगड़ा नहीं करें, झगड़ा करेंगे मैं आपको देखो दोस्ती में आप अफसर हैं, ये जो नौजवान हैं इनके जोश जज्बे में आप लोग आपकी फोर्स मुकाबला नहीं करेंगे। बदमज़गी होगी, जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं हैं। मत उनसे पूछे जो ऊपर बैठे हुए हैं, कराची से ठीक पूछ लेते हैं, लेकिन आप जो भी अपने जान है आपका उधर भी रिकॉर्ड हो गया, नादरा पे भी आपके होटल पे भी हो। भाई हाई कोर्ट हम क्यों नहीं जाने देते? हमारी जगह, आपकी जगह तो नहीं, हम पुलिस लाइन तो नहीं जा रहे। आप आ जाए लाइन में भी आए, हमारे में दावत दें तो आ जाए ना उधर। आप बल्कि दूर से आए, सज्जी खड्डा सज्जी हम चक्कर कर। अब नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। अब इसके बाद हुआ यह है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और वकला जो हैं उनकी एक्शन कमेटी जो है उसने एहतजाज रेड जोन में दाखिले की इजाज़त ना मिलने के बायस श्रीनगर हाईवे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है इस्लामाबाद की वो भी ब्लॉक कर दी और वकला जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धरना दिए बैठे हैं। एक्सप्रेस चौक के ऊपर भी वकला ने धरना दे दिया है और जो हाईवेज़ हैं उन्हें वकला ने बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त ब्लॉक कर दिया है। जो ताज़ा तरीन मैं आपके सामने अपडेट्स और डेवलपमेंट्स रख रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये गेम चेंजर अपडेट्स हैं, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं और ये पूरे के पूरे निज़ाम को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी है। और इस वक्त एक लावा जो अंदर ही अंदर पकड़ा था, अब यूं लग रहा है कि वो लावा उबलने के करीब है और वो वोल्केनो जो है वो इरप्ट करने के नजदीक है। अब बल्कि एडवोकेट रबिया बाजवा जो है उनकी जरा ये स्टेटमेंट सुनिएगा। ये एक मिलिट्री बेंच है, हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल आसिम मुनीर तक के निजाम को दफन करेंगे इसी शारा दस्तूर के ऊपर। जी नाज़रीन इकराम, तकरीर से आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाएं। मैं ये तकरीर रबिया बाजवा साहिबा का ये जो हिस्सा है तकरीर का ये मैंने सिर्फ इसलिए चलाया ताकि आपके सामने एक पूरी पिक्चर वाज़े हो जाए कि इस वक्त एटमॉस्फेयर क्या है, इस वक्त टेम्परेचर कितना राइज हो चुका है और इस वक्त सिचुएशन जो है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है। और इन्होंने जो बात कही है और 26वीं वाली तरमीम के लिए शाराए दस्तूर के ऊपर वकला जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, निज़ाम उन्हें रोक रहा है, यहाँ से कशीदगी बढ़ सकती है और इससे ही एक नई तहरीक जो है वो जन्म ले सकती है। आप वकला को कन्वेंशन में जाने दें, इतना क्या खौफ है, लेकिन ये जो डर और खौफ है ये इन्हें मज़ीद कमज़ोर बनाएगा इस निज़ाम को, क्योंकि निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।